अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं रीड कर लेता हूं। लेट e इक्वल्स टू 1 and 3 एंड f इक्वल्स टू 4, 6 and 8। तो हमारे पास सेट e गिवन है 1, 3। इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं 1 and 3। और सेट गिवन है f और इसमें एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8। ओके, तो हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ क्रॉस सी, ई क्रॉस सी एंड एफ क्रॉस एफ ग्राफिकली। तो आपने क्या करना है, ये जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ई क्रॉस एफ क्रॉस सी, ई क्रॉस सी, एफ क्रॉस एफ, ये सारे जो हैं आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं हमने फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल लेता हूँ। ई इंटू एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें ई सेट क्या है हमारे पास 1 and 3 और क्रॉस एफ सेट क्या है 4, 6 and 8। तो इनकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 1 को सबसे पहले लिखेंगे 4 के साथ, और इसके बाद फिर आ जाएगा 1 6 के साथ, और इसी तरह से फिर 1 8 के साथ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे 3 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। इसके अलावा मजीद ऑर्डर पेयर क्या बन रहे हैं, अब 3 को इन सारों के साथ हम लिख लेंगे। तो 3, 4 और फिर 3, 6। 3 का पहले 4 के साथ पेयर बन जाएगा, फिर 3 का 6 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सबसे पहले इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट अब हम ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे ऑर्डर पेयर्स, इनको अब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये लाइन एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो देखें हमारे ग्राफ के अंदर ये जो है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। 1 2 3 and 4, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस ग्राफ के ऊपर मैंने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। हमारे ये सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, 1 and 4 ये पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हैं। अब फर्स्ट वन जो है, ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये सेकंड है 4, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपने क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो हमने मार्क करने। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो ऑर्डर पे है, ठीक है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 1 and 4। तो 1 जो है ये इसका x आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और 4 जो है ये इसका y आ जाएगा, ये हम y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट x और सेकंड को हम y कह लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा x जो है वो यहाँ पे हम x एक्सिस के ऊपर देखेंगे, और सेकंड जो है 4 ये हम y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर हमने 1 को देखना है, ठीक है। 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और y एक्सिस पे क्या है 4। तो देखिए 1 and 4 इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये मिल रहे हैं। देखें यहाँ से 1, यहाँ से 4। यहाँ पे ना ग्राफ के ऊपर मैंने दो बॉक्सेस के बाद मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, और इस पे मैंने काउंटिंग लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तक क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो सेट्स हैं इनमें मौजूद नंबर ही 10 से सारे छोटे हैं। तो मैक्सिमम आप 10 तक जो है ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 अप टू 10, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 2 3 4 5 अप टू 10 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों सेट्स में ऐसे कोई नंबर्स नहीं हैं जो 10 से ग्रेटर हैं। तो हमने 10 तक ही ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इसके बाद अब हम ये सारे पॉइंट्स इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट वो क्या है 1 and 4, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 4 ये पॉइंट बनता है। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट देखें तो वो है 1 6। तो 1 एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये हमारा बनता है यहाँ से एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से 6, ठीक है। एक्स एक्सिस से 1, वाई एक्सिस से 6। ओके, इसके बाद अब हम ड्रॉ करते हैं 1 and 8। तो 1 तो यही रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये मैंने फर्स्ट 3 ऑर्डर पेयर्स ग्राफ के ऊपर मार्क कर लिए। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की तरफ। तो वो है हमारे पास 3 4। तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस के ऊपर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3
एंड 4। ठीक है, यहाँ से 4 वाई एक्सिस से 4 है, ठीक है, वाई एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे 3, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से 3, वाई एक्सिस से 4 आ जाएगा। इसी तरह फिर 3 एंड 6, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 3 एंड वाई एक्सिस के ऊपर 6 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 और वाई एक्सिस के ऊपर 6। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास है पॉइंट 3, 8। तो अब 3 जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर और 8 जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे स्ट्रैंड ये 8 है और ये 3 है, तो ये पॉइंट स्ट्रैंड बनता है हमारा 3 और 8। तो इस तरह से स्ट्रैंड हमने मार्क करना है E इंटू एफ, यानी E और F का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, F इंटू ई। तो F इंटू ई यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो F क्रॉस E जो है वो आ जाएगा हमारे पास, तो F क्रॉस E आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे F, तो F क्या है हमारे पास 4 6 8 और E क्या है 1 3। तो पहले आ जाएगा 4 6 8 और फिर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, E के साथ। तो E में क्या है 1 एंड 3। तो इनकी अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का पेयर बना लेंगे हम 1 से, तो आ जाएगा 4 1, ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इसी तरह 4 का अब 3 के साथ पेयर बना लेते हैं और इसके बाद अब 6 के इनके साथ पेयर बनाते हैं, 6 का 1 के साथ और फिर 6 का 3 के साथ। ओके, इसके बाद अब हम ऑर्डर पे बनाते हैं 8 का इन दोनों के साथ, तो आ जाएगा 8 1 8 3। ठीक है, तो पहले 4 का 1 के साथ पेयर बनाया, फिर 4 का 3 के साथ, फिर 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ, फिर 8 का 1 के साथ और 8 का 3 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट हमने ऑर्डर पेयर बना लेने हैं F इंटू ई के। तो F इंटू ई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाले हमने इन दो सेट्स की, तो वो आ गए ये सारे पेयर। ठीक है, अब हमने इसको भी इसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम इसी ग्राफ के ऊपर इसके पॉइंट्स भी मार्क कर लेता हूँ। देखें, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0.41 को, तो 4 एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने देखना है 4, तो एक्स एक्सिस ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाई एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे आता है, तो वाई एक्सिस से 1 और एक्स एक्सिस से 4, तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट 4 एंड 3, तो 4 एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर देखें ये 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये स्टूडेंट वो पॉइंट बनता है जहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर 3 मीट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं 6 एंड 1। तो 6 जो है एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और वाई एक्सिस के ऊपर 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो वाई 1 एंड एक्स 6। ठीक है, तो 6 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट जो है ये हमारा 6 1 पॉइंट है। इसके बाद 6 3, तो 6 तो यही रहेगा और 3 जो है यहाँ पे अब इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 3, ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा इसका ऑर्डर पेयर का। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके अकॉर्डिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8 1, तो 8 जो है वो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे और 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारी लाइन 1 की थी, तो 8 1 जो है वो ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 8 3, तो 8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और 3 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनेगा 8 3, यहाँ से 8 और यहाँ से 3। इस तरह से स्टूडेंट हम मार्क कर लेंगे इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सबसे पहले इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और यही पॉइंट फिर हमने ग्राफ के ऊपर मार्क कर लेने। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास ई क्रॉस एफ के। ठीक है, यानी ई और एफ की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के, और इसी तरह से ये स्टूडेंट पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास एफ क्रॉस ई के। ठीक है, तो एफ क्रॉस ई के हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये ई क्रॉस एफ के सारे पॉइंट्स हैं और एफ क्रॉस ई के पॉइंट्स यहाँ पे हमने मार्क कर लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ड्रा करने हैं अपने ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम फाइंड करते हैं ई क्रॉस ई। ठीक है, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ई क्रॉस ई क्या आ जाएगा, ई है हमारे पास 1 एंड 3 और इसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 1 एंड 3 के साथ। तो पेयर्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 1 और फिर आ जाएगा 1 एंड 3 और फिर 3 1 और फिर 3 3। इस तरह से स्टूडेंट हमारे 4 ही पेयर बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ और फिर 3 का 3 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे 4 पेयर्स बन गए। ओके, इसके बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ क्रॉस एफ। तो ये दोनों ही फिर हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं।
एफ क्रॉस एफ क्या आ जाएगा, सबसे पहले एफ है हमारे पास 4 6 एंड 8, इसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एफ के साथ ही, तो 4 6 8 आ जाएगा। अब इनके पेयर्स बनाएं तो आ जाएंगे हमारे पास 4 का सबसे पहले 4 के साथ पेयर बनाना है, फिर 4 का 6 के साथ और फिर 4 का 8 के साथ। ओके, 3 पेयर जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे बन गए। फिर 6 का इन तीनों के साथ, ठीक है, तो पहले 6 का 4, फिर 6 का 6 और फिर 6 का 8 के साथ, तो 6 का 4, 6 का फिर 6 के साथ और 6 का फिर 8 के साथ हमने पेयर बना लिया। ओके, अब 8 का इन तीनों से पेयर बनेगा तो आ जाएगा 8 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा, फिर 8 का 6 के साथ, फिर 8 का 8 के साथ। तो ये स्ट्रैंड हमारे पेयर्स आ जाएंगे, पहले 4 का इन तीनों के साथ, फिर 6 का इन तीनों के साथ और फिर 8 का इन तीनों के साथ पेयर बन जाएगा। यूँ स्ट्रैंड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स आ जाएंगे। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्डर पेयर हैं, ये एक ग्राफ पेपर के ऊपर देखें तो ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट जो है ये x है हमारा और सेकंड y है। एक को x एक्सिस से ड्रॉ करेंगे और एक को y से। तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पे भी इनके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ई इंटू ई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे ऑर्डर पेयर्स का हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 1 और 1, तो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 1, y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 1। तो ये स्ट्रैंड हमारा पॉइंट बनेगा 1 एंड 1। इसके बाद है 1 और 3, तो 1 x एक्सिस के ऊपर 1, y एक्सिस के ऊपर 3, तो ये स्ट्रैंड हमारा पॉइंट बनता है x एक्सिस के ऊपर 1, y एक्सिस के ऊपर 3। इसके बाद हमारा पॉइंट बनता है 3 1, तो x एक्सिस के ऊपर 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 1 जो है वो ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, इसके बाद अब हमारा पॉइंट है 3 3, तो ये 3 और ये 3, तो ये स्ट्रैंड हमारा जो पॉइंट है ये है यहाँ से x एक्सिस से भी 3 और y एक्सिस से भी 3। तो ये स्ट्रैंड हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं अपने e क्रॉस e के लिए, ठीक है। तो ये हमारा e क्रॉस e आ गया। ओके, इसके बाद अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं f इंटू एफ के लिए। तो f इंटू एफ जो है इसके पॉइंट्स क्या हैं, 4 4। तो सबसे पहले 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर 4 यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये x एक्सिस के ऊपर भी 4 और y एक्सिस के ऊपर भी 4 यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 6, तो ये है हमारे पास स्ट्रैंड 4 और 6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 6 के बाद आ जाएगा 4 8, तो x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रैंड हमारे 3 पॉइंट्स मार्क हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट है 6 4, तो x एक्सिस के ऊपर 6 यहाँ पे आ जाएगा और 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 6 6, तो x एक्सिस से 6 और y एक्सिस से 6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 6 8, तो x एक्सिस से 6 और y एक्सिस से 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रैंड हमारे नेक्स्ट 3 पॉइंट भी मार्क हो गए। अब हम मजीद 3 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। तो 8 4, x एक्सिस से 8 और y एक्सिस से 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फिर 8 6, ये हमारा है 8 और ये स्ट्रैंड हमारा है 6, तो 8 6 आता है यहाँ पे। इसके बाद 8 और 8, तो 8 8 जो हैं वो ये पॉइंट्स आ, तो ये स्ट्रैंड आ जाएगा हमारे पास इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का आंसर। तो ये स्ट्रैंड ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स बनते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रैंड हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है इसके बनने वाले सारे ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ के ऊपर शो करना था। तो ये स्ट्रैंड आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास ई क्रॉस ई और ये आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास एफ क्रॉस एफ। तो इस तरह से स्ट्रैंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स गिवन है एल और एम की, ठीक है। तो एल और एम दो सेट्स हैं और इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे ऑर्डर पेयर्स जो हैं इसके गिवन है। तो हमने इन ऑर्डर पेयर्स को देखते हुए फाइंड करने हैं सेट एल और सेट एम, और इसके साथ एम क्रॉस एल भी फाइंड करना है, ठीक है। यानी एम और एल का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। यहाँ पे एल इंटू एम है, हमने एम इंटू एल फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले तो हम सेट एल और एम फाइंड कर लेते हैं। देखें हमारे पास सेट एल जो है वो आ जाएगा। तो एल सेट के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 और 1 गिवन है। तो 0 और 1 जो हैं ये बिलोंग करते हैं सेट एल से, ठीक है। तो हमारे पास सेट एल के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 और 1। ये यहाँ पे 3 टाइम
0 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो हमारे पास सेट L के एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 एंड 1। ओके, इसके बाद अब हम M सेट के एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो M सेट क्या होगा, M सेट जो है वो सेकंड एलिमेंट्स जो हैं ये सारे M सेट के एलिमेंट्स हैं। तो M सेट के एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे सेकंड एलिमेंट्स जो हैं इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर ये सारे के सारे M सेट के हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट L था सेकंड M था, तो फर्स्ट एलिमेंट सारे ये L के होंगे और सेकंड जो एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर ये सारे M सेट के होंगे। तो आ जाएगा हमारे पास M सेट के अंदर 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। यही जो है ये रिपीट भी हो रहा है, तो 2, 3, 4 ही हमारे पास M सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इन ऑर्डर पेयर्स को देख के आइडिया लगा लेना है कि कौन से जो हैं ये L सेट के हैं और कौन से M सेट के। तो फर्स्ट सारे एलिमेंट्स ये L सेट के हैं और सेकंड एलिमेंट सारे के सारे ये M सेट के हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम L और M फाइंड कर लेंगे। अब हमने फाइंड करना है M क्रॉस L, तो M क्रॉस L भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा M 2, 3, 4 और इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है अब L से, तो आ जाएगा 0 एंड 1। ओके, M इंटू L हम फाइंड करते हैं। तो अब हम इनके ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। तो आ जाएगा सबसे पहले 2 के पेयर बनेंगे 0 से और फिर 2 का पेयर बनेगा 1 से, तो 2, 0 और 2, 1। इसी तरह फिर अब 3 के पेयर बनेंगे 0 और 1 से, और इसके बाद अब 4 के पेयर बनेंगे 0 और 1 से, तो 4, 0 आ जाएगा और 4, 1 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे M इंटू L के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें सबसे पहले हमें इसके अकॉर्डिंग L और M फाइंड करने थे और फिर इनके आने के बाद M इंटू L फाइंड करने थे, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें गिवन है सेट A, B और C, ठीक है। तो ये 3 सेट्स हमें गिवन हैं, तो हमने फाइंड करने हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने फाइंड करनी है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन C, कि B यूनियन C जो होगा उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है A के साथ। तो A और B यूनियन C का हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B यूनियन C फाइंड करेंगे। तो B यूनियन C क्या आ जाएगा, B यूनियन C आ जाएगा, हम B और C दोनों सेट्स का हम यूनियन ले लें। तो B सेट क्या है 2, 4 और यूनियन C सेट क्या है, C सेट है हमारे पास 6 एंड 7। तो हम यहाँ पे सबसे पहले B और C दोनों सेट्स का यूनियन ले लेते हैं। ये B था, ये C था, तो B और C का यूनियन हम ले लें। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 7 ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में आ जाएंगे और ये सेट कहलाएगा इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो B यूनियन C मैंने फाइंड कर लिया, हमने दोनों सेट्स को यहाँ पे कंबाइन कर लिया। ओके, अब हम फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट B यूनियन C से। तो आ जाएगा A मल्टीप्लाई B यूनियन C। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A क्या है 1, 3, 5। अब इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सेकंड सेट था हमारा B यूनियन C, तो ये स्टूडेंट हमारा B यूनियन C था, इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो 2, 4, 6 एंड 7 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास B यूनियन C। तो अब इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके ऑर्डर पे बना लेते हैं। तो ऑर्डर पे में आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 1 जो है सबसे पहले इन चारों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा। तो हम सबसे पहले 1 के पेयर बनाते हैं इन चारों एलिमेंट्स से। तो 1 का सबसे पहले पेयर बन जाएगा 2 से, 1 का पहले 2 से, फिर 1 का 4 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर आ जाएगा 1 का 4 से, फिर आ जाएगा 1 का 6 से, फिर 1 का 7 से। इस तरह से 1 के मैंने पेयर बना लिए इन सारे एलिमेंट से। अब 3 के पेयर बनाते हैं इन सारे एलिमेंट से। तो आ जाएगा 3 का 2 से, 3 का पहले 2 से, फिर 3 का 4 से, और फिर 3 का 6 से, एंड देन फिर 3 का 7 से। ये पेयर्स बनाने के बाद अब हम पेयर्स बनाते हैं 5 के इन सारे एलिमेंट से। तो आ जाएगा 5 का पेयर 2 से, फिर 5 का पेयर 4 से, फिर 5 का पेयर 6 से, फिर 7 से। तो 5 का पेयर 6 से और 5 का पेयर 7 से। इस तरह से स्टूडेंट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे A क्रॉस B यूनियन C की। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसके आंसर के अंदर। पहले 1 के पेयर बनाने हैं 2, 3, 2, 4, 6, 7 से, और फिर 3 के पेयर बनाने थे 2, 4, 6, 7 से, फिर 5 के पेयर बनाएंगे हम
2 4 6 7 से, और इस तरह से स्टूडेंट हम अपने सारे ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे ए इंटू बी और ए इंटू सी फाइंड करने के बाद इनका लेना है यूनियन। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए इंटू बी और ए इंटू सी। तो ए इंटू बी आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का कार्डिनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्या है हमारे पास 1 3 एंड 5। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अब बी से। तो इनकी अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें हम यहाँ पे इनके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, सबसे पहले 1 का पेयर बनाते हैं 2 के साथ, और फिर 1 का 4 के साथ, और फिर इसी तरह से 3 का 2 के साथ, और फिर 3 का 4 के साथ। ओके, फिर इसके बाद 5 के पेयर बनाते हैं अब 2 के साथ और 4 के साथ। तो 5 का पहले 2 से और फिर 5 का 4 से बन जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी के। ओके, अब हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस सी। तो आ जाएगा ए क्रॉस सी इक्वल्स टू, ए आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 3 5। अब इसका क्रॉस निकालते हैं हम 6 7 से। तो 6 एंड 7 ये हमारा सेकंड सेट आ जाएगा। ओके, अब हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, हम इनके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 का पेयर बनेगा 6 7 से। तो आ जाएगा 1 6 1 7। ओके, अब 3 के पेयर बनेंगे 6 7 से। तो 3 6 3 7। ओके, अब 5 के पेयर बनेंगे 6 7 से। 5 6 5 7। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हम सारे इसके पेयर बना लेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे हमारे पास ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के। अब हमने लेना है इनका यूनियन, यानी इन सारे ऑर्डर पेयर्स को मिला के लिख लेंगे। इसके भी और इसके भी सारे ऑर्डर पेयर्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं इनका यूनियन। तो आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब हम यूनियन ले लेते हैं। तो यूनियन के लिए आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स थे, यानी ये सारे ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आ जाएगा 1 एंड 2, और फिर 1 एंड 4, 3 एंड 2। ठीक है, ये यहाँ से सारे मैं कॉपी कर रहा हूँ। 3 एंड 4, 5 2 5 4। ओके, ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए इंटू बी के। ठीक है, ए क्रॉस बी के। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इनका यूनियन लेना है ए इंटू सी, यानी इन सारे एलिमेंट से। ठीक है, तो आ जाएगा यूनियन, और फिर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सबसे पहला पेयर है 1 एंड 6, और फिर हम लिख लेंगे 1 एंड 7। इनको मैं ना यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। तो ये आपने इन्हीं के आगे लिख लें। ठीक है, तो 1 एंड 7 आ जाएगा, फिर 3 6 आ जाएगा, और फिर 3 7 आ जाएगा, एंड देन 5 6 आ जाएगा, और फिर 5 7 आ जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के। ए क्रॉस बी के ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से मैंने यहाँ तक लिख लिए हैं। फिर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर क्या है यूनियन ए क्रॉस सी। तो यूनियन ए क्रॉस सी के ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7 ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब इनका हम ले लेते हैं यूनियन। तो ये सारे ए क्रॉस बी के मैंने एलिमेंट्स लिखे, फिर यूनियन का साइन डालें बीच में। ठीक है, और फिर ये सारे एलिमेंट्स लिखे। अब इनको हम मिला के लिखते हैं। तो आ जाएगा स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास 1 एंड 2। तो आपने क्या करना है, इन सब को आपने इकट्ठा लिख लेना है। तो अगर कोई रिपीट हो रहा है उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना। तो 1 एंड 2 के बाद आ जाएगा 1 एंड 4, और 1 एंड 4 के बाद फिर आ जाएगा 3 2, फिर आ जाएगा 3 4, फिर आ जाएगा 5 2। तो इसी तरतीब से मैं लिख लेता हूँ 3 2 3 4 5 2 5 4। ओके, इसके बाद अब हम लिख लेते हैं इसके सारे एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे कॉमा डाल के मैं यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। तो 1 एंड 6, फिर आ जाएगा कॉमा 1 एंड 7, और फिर 3 6 3 7 5 6 5 7। इस तरह से स्टूडेंट मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स इसके भी और इसके भी ये सारे मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लें। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे इन्हीं के यूनियन के अंदर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब हमने जो है ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो इक्वल है
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो हमने फाइंड किया है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये यही है। ये इसकी जो राइट साइड है ये यही है जो अभी हमने फाइंड किया है। और इसका आंसर क्या है? 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो इसका पार्ट आपने अगेन जो है वो इसी तरीके से करना है जैसे यहाँ पे हुआ है। ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये सारी की सारी यहाँ पे ये सॉल्व हुई है, इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम लेफ्ट साइड को देखते हैं। तो अभी हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, देखें यहाँ पे हमारे पास ये इसका फर्स्ट पार्ट था ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये जो हमने फाइंड किया है इसका आंसर भी वही आ रहा है जो इसके सेकंड पार्ट का आंसर है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। ठीक है, यानी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो इक्वल है इसके सेकंड पार्ट के आंसर के। तो ये है इसका ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये वही आंसर आता है जो हमारा जो है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के अंदर आता है। ठीक है, ये सारा वही आंसर आता है जो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व किया था वो इक्वल आ रहा है किसके? राइट हैंड के आंसर के, जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो इसके दोनों साइड्स बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करनी है आपने जैसे इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर आपने फाइंड किए। तो ये दोनों फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि ये साइड इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम पार्ट 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ये हमने फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, और ये हमने फाइंड किया है अभी सेकंड पार्ट के अंदर। तो दोनों तरफ आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया और उससे हमारी ये बात वेरीफाई हो गई कि इसका आंसर इसके इक्वल है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से। तो ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ सेट्स गिवन हैं और कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, हमने इन्हीं सेट्स के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेट हमें गिवन है सेट डी जो कि है ए ई आई, और फिर सेट ई गिवन है जिसमें है एलिमेंट्स ए और सी, और फिर सेट एफ गिवन है जिसमें है बी एंड सी। तो ये स्टूडेंट हमें एलिमेंट्स गिवन है इन सेट्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है डी क्रॉस ए इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो हमने डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है। तो ई सेट क्या है ये, एफ सेट क्या है ये, इनका सबसे पहले हमने लेना है इंटरसेक्शन और फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है सेट डी के साथ। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आ जाएगा हमारे पास सेट ई क्या है ए सी, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम बी सी से। ठीक है, एफ के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, बी सी। ओके, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए इसमें है इसमें नहीं है, बी इसमें है इसमें नहीं है, सी जो है ये इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में मौजूद है। तो इसका आंसर आ जाएगा जस्ट सी। ओके, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ मैंने फाइंड किया। अब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं डी से। तो आ जाएगा डी इंटू ई इंटरसेक्शन एफ। तो डी क्या है, डी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, ए ई आई, तो लिख लेंगे ए ई आई, और फिर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं किससे, ई इंटरसेक्शन एफ से। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर क्या आंसर आया, जस्ट सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे डी सेट हमें गिवन था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, ई इंटरसेक्शन एफ से। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आया था सी। तो यहाँ पे ए ई आई यानी सेट डी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, तो ये क्या था, सी, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन था। तो इसके मैं ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले ए का ऑर्डर पेयर बनेगा सी के साथ, और फिर ई का ऑर्डर पेयर बनेगा सी के साथ, और इसी तरह से आई का ऑर्डर पेयर बनेगा सी के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसके आंसर के अंदर हमारे पास 3 ही ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें हमने ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है डी से। तो डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ, तो डी क्या है, ए आई, और ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, सी। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ऑर्डर पेयर बनते हैं हमारे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
ओके, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो डी क्रॉस ई और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है डी क्रॉस एफ के साथ। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ, और फिर इनका लेते हैं इंटरसेक्शन। तो डी क्रॉस ई हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डी सेट क्या था हमारे पास, डी सेट था हमारे पास ए, ई और आई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेट ई से, तो सेट ई के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं ए और सी, तो आ जाएगा ए सी। तो अब इनके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, इनके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ए जो है इसका पेयर बनेगा ए के साथ और फिर ए का सी के साथ। तो ए का ए और ए का सी के साथ हमने पेयर बना लिया। ओके, इसके बाद अब ई के पेयर बनेंगे ए और सी के साथ। तो ई और ए, ई और सी। ओके, इसके बाद आई के पेयर बनेंगे ए और सी से। तो आई ए और आई सी, ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स। ओके, अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं डी क्रॉस एफ। तो डी क्रॉस एफ क्या आ जाएगा, डी क्रॉस एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले डी सेट क्या आ जाएगा, ए, ई और आई, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एफ के साथ। एफ क्या है, बी और सी। तो बी सी आ जाएगा हमारे पास सेट एफ के अंदर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए का पेयर बनेगा बी और सी से, तो आ जाएगा ए बी ए सी। ओके, इसके बाद अब हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं ई के बी और सी से। तो ई बी और ई सी आ जाएगा, और इसके बाद फिर अब आई के पेयर्स बना लेते हैं बी और सी से। तो आ जाएगा आई बी आई सी। इस तरह से स्टूडेंट हम इनके ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ जो है इनका लेना है इंटरसेक्शन। डी क्रॉस ई क्या आ गया था हमारे पास ये, और डी क्रॉस एफ क्या आ गया हमारे पास ये। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो आ जाएगा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो अब हम फाइंड करते हैं इनका इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डी क्रॉस ई के सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा ए सी, ई ए, ठीक है, ई ए, फिर ई सी, और फिर आई ए और आई सी, ठीक है, ये हमारे पास सी था आई सी। और फिर अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं हम इन सारे एलिमेंट से। तो सबसे पहले क्या है, ए बी, फिर ए सी, और फिर हमारे पास आ जाएगा ई बी, और फिर आ जाएगा हमारे पास ई सी, और फिर आई बी और आई सी। तो ये सारे जो हैं ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास डी क्रॉस एफ के। तो डी क्रॉस सी के सारे पेयर्स यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है डी क्रॉस एफ के साथ। तो डी क्रॉस एफ के अंदर सारे एलिमेंट्स जो थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स, और इनका इंटरसेक्शन लेना है अब इसके सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इनमें जो एक जैसे ऑर्डर पेयर्स हैं वो हमने अपने आंसर के अंदर लिखें। तो इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर कॉमन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले ए है जो कि यहाँ पे देखें नहीं है, फिर ए सी जो है यहाँ पे मौजूद है, देखें ये ए सी है, ये ए सी है। तो एक ऑर्डर पेयर जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो है ए सी। फिर देखें ई ए, और ई ए यहाँ पे देखें मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद ई सी एक ये और एक ये दो ई सी जो हैं दोनों सेट्स में मौजूद हैं, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं जो कि सिर्फ दोनों में कॉमन एलिमेंट्स का सेट आता है, ठीक है। तो फिर आ जाएगा हमारे पास ई सी, ये दोनों सेट्स में कॉमन है। फिर इसके बाद आ जाएगा आई ए, फिर आई सी जो है आई सी, ये दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ये तीन जो हैं ऑर्डर पेयर्स इन दोनों सेट्स के अंदर स्टूडेंट कॉमन आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो गिवन है डी क्रॉस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड जो है उसमें जो हमें गिवन है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ये सारा हमने फाइंड किया, ठीक है। और इसका आंसर क्या है हमारे पास ये। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड जो है उसमें है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी अगर सॉल्व करें तो वो आएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी ये जो है, ठीक है, यही हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। और जो राइट साइड है यानी इसका जो सेकंड पार्ट है, दोनों का आंसर सेम है।
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये जो है इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। तो हमारा जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, हमारी ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर, और जो हमारी राइट साइड है, ठीक है, ये सारी राइट साइड सॉल्व की, ये जो आंसर है, तो ये आंसर और ये आंसर जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका आंसर जो है वो इसके आंसर के इक्वल आता है। यही जो है क्वेश्चन 3 के अंदर भी हमें प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे सारे पार्ट्स सॉल्व है। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है, लिहाजा मैं अगेन इसको सॉल्व नहीं कर रहा। तो आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपने पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया मैंने, और फिर राइट साइड जो है, ये वाली साइड जो है, ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करनी है जैसे मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर और जो राइट साइड पे जो आंसर है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये इसके इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम पार्ट्स 1 and 2 it is verified that D cross E intersection F is equal to D cross C intersection D cross F। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो इसके आंसर के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये जो है इसका आंसर और जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर, ठीक है, ये जो आंसर है और ये जो आंसर है, ये दोनों आंसर जो हैं वो क्या हैं, इक्वल है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये भी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 7 के अंदर। क्वेश्चन 7 के अंदर हमें कुछ सेट्स गिवन है और इन सेट को रीड करके हमने इसके क्वेश्चंस वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इन सेट्स को समझते हैं। तो सेट्स में क्या एलिमेंट गिवन है ये हम फाइंड कर लें। सबसे पहले देखें तो सेट ए और सेट बी जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर है। ठीक है, इनको हम टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं, तो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। सेट ए के अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं। एक्स जो है फर्ज करें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x जो है वो नंबर्स हैं और वो नंबर बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 3, तो 3 से छोटे नंबर्स आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले सेट ए के अंदर आ जाएंगे 3 से छोटे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो अब 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 and 2, ये दो ही जो नंबर्स हैं ये 3 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह सेट बी देखते हैं। सेट बी के अंदर क्या है कि y such that y belongs to whole number। तो y एक नंबर है और वो बिलोंग करता है होल नंबर से, और वो होल नंबर जो है यानी y जो है वो लेस देन है 2 से। तो 2 से छोटे होल नंबर जो हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। तो होल नंबर जो है याद रखिएगा ये 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से छोटे जो होल नंबर हैं वो 0 and 1 है। तो 0 and 1 दो ऐसे होल नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेट गिवन थे। सी सेट जो है वो हमें पहले से मालूम था, तो वो आ जाएगा 0 2 and 4। ओके, ये सेट फाइंड करने के बाद अब हमने वेरीफाई करना है इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है जिसमें हमने a क्रॉस b माइनस सी इक्वल्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, a क्रॉस b माइनस सी। तो a क्रॉस b माइनस सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले हम b माइनस सी फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर b माइनस सी। तो b माइनस सी ये सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो b सेट क्या है, 0 and 1, और c सेट क्या है, 0 2 4। ठीक है, तो b सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 and 2 और c सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 2 4। तो ये स्टूडेंट हमें सेट गिवन है, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों सेट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट सेट b को देखते हैं क्योंकि b माइनस सी फाइंड करना है। तो सेट b के अंदर वो एलिमेंट जो सेट c के अंदर मौजूद हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो हैं वो हम आंसर के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो सेट b के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 and 1। तो 0 जो है वो तो इस सेट के अंदर मौजूद है, ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा।
1 जो है ये इस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो हमारे आंसर के अंदर स्टूडेंट आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या आ जाएगा, हम 0 और 1 जो है उसमें से माइनस कर लेंगे 0 2 4 को। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले सिर्फ अपना फर्स्ट सेट देखते हैं। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स सेकंड सेट से मैच होते हैं वो हम काट देंगे, वो रिमूव कर देंगे, वो हमने आंसर में नहीं लिखना, ठीक है। और जो मैच नहीं हो रहे वो हम आंसर में लिख लेंगे। तो बी माइनस सी मैंने फाइंड कर लिया। अब ए क्रॉस बी माइनस सी मैं फाइंड करता हूँ। तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्या आ जाएगा, ए क्या है हमारे पास 1 और 2, और इसका क्रॉस निकालते हैं। अब बी माइनस सी क्या है 1, ठीक है। तो ए आया था हमारे पास 1 और 2, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है अब बी माइनस सी से। बी माइनस सी क्या आया था, इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड किया तो 1 आया था। तो ए यानी ये सेट मल्टीप्लाई बी माइनस सी यानी ये सेट, इनकी अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो इसके जो है वो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे हमारे पास 1 से एक ऑर्डर पेयर बना लेगा, और फिर 2 1 से ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे इन दोनों सेट्स के, ए और बी माइनस सी के, ठीक है। बी माइनस सी ये मैंने फाइंड किया, ए हमें यहाँ पे गिवन था, ए मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 1 से ऑर्डर पे बना लेगा, और फिर 2 1 से ऑर्डर पे बना लेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बी माइनस सी फाइंड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ए से। तो डिफरेंस फाइंड करने के बाद 1 आया, इसी को 1 और 2 से यानी सेट ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1 1 एंड 2 1, ठीक है। 1 का पहले 1 से पेयर बनेगा और फिर 2 का 1 से बनेगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो वो हमें गिवन है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी जो है इनका डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या है क्रॉस, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, और फिर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें भी ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया, तो इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं। तो ए इंटू बी आ जाएगा हमारे पास, ए सेट क्या है हमारे पास 1 और 2, क्रॉस बी क्या है हमारे पास 0 और 1, तो आ जाएगा 0 और 1। ओके, अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 का 0 के साथ, और इसके बाद पेयर बना लेते हैं 1 का 1 से। ओके, इसके बाद अब 2 के पेयर बनाते हैं 0 और 1 से। तो 2 0 2 1। ओके, तो ये पेयर बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस सी आ जाएगा हमारे पास, तो ए क्रॉस सी आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्या है हमारे पास 1 और 2, और फिर क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। सी क्या है 0 2 और 4। ओके, अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इनके क्या ऑर्डर पेयर बनते हैं देखें। सबसे पहले 1 के पेयर बनाते हैं 0, फिर 2, फिर 4 के साथ। तो 1 0 1 2 1 4, और फिर 2 के पेयर बनाते हैं 0 2 और 4 के साथ। तो 2 का पेयर बनेगा 0 से, 2 का 2 से, और फिर 2 का 4 से। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने ए क्रॉस सी जो है वो भी फाइंड कर लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए क्रॉस बी का डिफरेंस फाइंड करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस बी क्या है ये, और डिफरेंस फाइंड करना है ए क्रॉस सी यानी इन सारे पेयर्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, सबसे पहले हम ये सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो आ जाएंगे हमारे पास 1 0 1 1, ये ना यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए क्रॉस बी के जो भी ऑर्डर पेयर आए थे वो हम सारे यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 0 2 1। ओके, अब इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर्स के साथ, ठीक है। तो ए क्रॉस सी क्या आया था 1 0 1 2 1 4, एंड बाकी जो है मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 2 0 2 2 और 2 4। तो ये सारे स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स। तो सबसे पहले मैंने इसके ऑर्डर पेयर लिखे, फिर माइनस इसके सारे ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पे एंड हुए। तो अब हम फाइंड करते हैं इनका डिफरेंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट सेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा ए क्रॉस बी ये सेट जो है, इसके जो पेयर हमारे
सेकंड सेट से मैच हो रहे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी जो मैच नहीं हो रहे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेट को। तो यहाँ पे 1 0 ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर ये यहाँ पे भी मौजूद है, इसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे, ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 1 1 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पे इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद 2 0 2 0 जो है वो हमारे यहाँ पे दूसरे सेट में भी मौजूद है, लिहाजा इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर 2 1 जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसके ऑर्डर पेयर शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो 2 1 यहाँ पे सेकंड सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जस्ट 2 ऑर्डर पेयर जो है वो आंसर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट सेट को देखा, इसका डिफरेंस फाइंड करना है इस सेट के साथ। तो इसके जो एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो हम नहीं लिखेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी जो मौजूद नहीं थे वो यहाँ पे हमने लिख लिए, ठीक है। आपने इस सेट के एलिमेंट्स को डिफरेंस के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। सेकंड सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखना, जस्ट आपने फर्स्ट सेट को देखना है। जो ऑर्डर पेयर यहाँ पे मौजूद हैं वो कट जाएंगे, बाकी जो दो नहीं हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये दो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन ये 1 1 2 1 जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा ये हमारे आंसर में, लिहाजा ये हमारे आंसर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट ये आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट आई थी हमारे पास ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड की, वो आंसर क्या आया था 1 1 एंड 2 1, ये दो ऑर्डर पेयर आए थे इसके आंसर में। और राइट हैंड साइड अभी हमने फाइंड की और उसका आंसर भी सेम वही आ रहा है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। तो दोनों आंसर्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ जो है आंसर सेम है, लिहाजा ये वेरीफाइड हो गए हैं। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर हमने वेरीफाई करना है a माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो ये स्टूडेंट हमने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे a सेट गिवन है 1 2, b है 0 1, c है 0 2 4। ये वही सेट्स हैं जो कि इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगेन से कॉपी कर लिया ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू सी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम a माइनस बी जो है ये फाइंड करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं c से। तो a माइनस बी जो है वो आ जाएगा हमारे पास, a सेट क्या है a 1 एंड 2 और माइनस b सेट क्या है 0 एंड 1। तो अब इनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को देखेंगे। इसके जो एलिमेंट्स सेकंड में मौजूद हैं वो हम नहीं लिखेंगे और जो मौजूद नहीं है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। वो हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट ए जो है वो क्या है 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो सेट बी में है 1, ठीक है। तो 1 जो है ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये हम नहीं लिखेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो मैच नहीं कर रहा है यानी 2 जो है ये हमारे आंसर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। हमने ये 0 नहीं लिखना, याद रखिएगा, हमने जस्ट से फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को देखना है। उसके जो एलिमेंट्स सेकंड के एलिमेंट्स से मैच हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, a माइनस बी के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं c से। तो a माइनस बी और इसका जो डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई करते हैं c से। तो a माइनस बी क्या आ गया हमारे पास 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब c से। c क्या है हमारे पास 0 2 4, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 एंड 4 से। तो इनके अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी आया था 2, इसका मल्टीप्लाई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं c के साथ। c क्या है 0 2 4, तो ये अब हम फाइंड कर लेते हैं, इसके ऑर्डर पे बना लेते हैं। सबसे पहले 2 का ऑर्डर पे बनेगा 0 से, फिर 2 से, फिर 4 से। तो हमारे पास सबसे पहले 2 का ऑर्डर पे 0 से आ जाएगा, फिर 2 का 2 से एंड देन 2 का 4 से। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये ऑर्डर पे बनेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है इसके अंदर हमें गिवन है a मल्टीप्लाई b, तो a क्रॉस c और माइनस b क्रॉस c। तो हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करने से पहले a क्रॉस c और b क्रॉस c जो है ये सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमें गिवन है a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे। a क्रॉस c और b क्रॉस c जो है ये सबसे पहले फाइंड करेंगे, लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो a क्रॉस c क्या आ जाएगा, a क्रॉस c। तो a सेट क्या है हमारे पास 1 एंड 2, 1 एंड 2। इसका हम क्रॉस निकालते हैं 0 2 4 के साथ, ठीक है। ये हमारा सी सेट है। तो 1 2 इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 0 2 4 के साथ। तो इन दो सेट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पे बना लेते हैं। तो इनके ऑर्डर पे बनेंगे हमारे पास 1 के सबसे पहले मैं पेयर बनाऊंगा 0 2 एंड 4 के साथ। तो 1 के 0, 1 के 2 के साथ एंड 1 के 4 के साथ हम ऑर्डर पे बनाएंगे। फिर 2 के ऑर्डर पे बनाएंगे हम 0 2 4 से। तो 2 के हम पेयर बनाते हैं 0 से, फिर 2 के 2 से एंड देन 2 के 4 से। इस तरह से स्टूडेंट हम ऑर्डर पे बना लेंगे इन दोनों सेट्स के। ओके, अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी जो है वो आ जाएगा सेट बी जो है वो हमें गिवन है 0 1 और इसका क्रॉस फाइंड करते हैं हम 0 2 4 से, यानी सेट सी से। तो यहाँ पे इनके हम प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 का सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं सबसे पहले 0 2 4 से। तो आ जाएगा 0 का पेयर 0 से, फिर 0 का पेयर 2 से, फिर 0 का पेयर 4 से। तो 0 के सबसे पहले इन तीनों सेट्स के साथ पेयर बना लेंगे। फिर इसके बाद 1 के पेयर बनाते हैं 0 से, फिर 1 के 2 से एंड देन 1 का 4 से। इस तरह से स्टूडेंट हम 0 के इन तीनों के साथ, ठीक है, और फिर 1 के इन तीनों के साथ पेयर्स बना लेते हैं। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c फाइंड करते हैं, ठीक है। लास्ट में हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले a क्रॉस c के जो आंसर आए थे ये सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर माइनस कर देंगे b क्रॉस c का जो आंसर आया था। तो सबसे पहले मैं ये सारे जो हैं ऑर्डर्स लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा 1 0 1 2 1 4 2 0, तो 2 2 फिर 2 4 2 4। ओके, तो ये मैंने a क्रॉस c के सारे ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिख लिए। तो और फिर अब हम डालते हैं माइनस का साइन। तो फिर आ जाएंगे हमारे पास ये सारे ऑर्डर पेयर b क्रॉस c के। तो सबसे पहले आ जाएगा 0 0, फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0 2। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0 2 और फिर आ जाएगा हमारे पास 0 4 और फिर 1 0 1 2 एंड देन लास्ट में 1 4। तो ये सारे स्टूडेंट ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास इस क्वेश्चन के। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, डिफरेंस में हम सबसे पहले जो सेट के एलिमेंट्स हैं इनको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेट a क्रॉस c क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और इस ब्रैकेट पे एंड हो रहा है। अब इसके एलिमेंट जो हमारे नेक्स्ट सेट के साथ मैच कर रहे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहला जो पेयर है वो है 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 यहाँ पे मौजूद है, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हम नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 1 2 वो देखें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये भी जो है हमारे आंसर में नहीं आएगा। इसके बाद 1 एंड 4, 1 एंड 4 अगर आप देखें तो वो भी हमारे आंसर के अंदर मौजूद है। तो 1 0 1 2 1 4 ये हमारे इन सेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो ये भी जो है हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। इसके बाद 2 0 वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, 2 2 वो भी मौजूद नहीं है और 2 4 ये भी मौजूद नहीं है। तो हमारे आंसर में जस्ट ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे 2 0, क्योंकि ये तीनों जो है ना ये यहाँ पे मौजूद थे, ये हम नहीं लिखेंगे। फिर ये तीनों जो हैं ये हमारे दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे। तो आ जाएगा 2 0 2 2 एंड 2 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास तीन जो हैं ऑर्डर पेयर्स हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ याद रखिएगा फर्स्ट सेट को देखना है। डिफरेंस के अंदर हम सिर्फ फर्स्ट सेट को देखेंगे,
फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स या जो ऑर्डर पेयर्स हमारे सेकंड सेट से मैच कर रहे हैं वो हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी जो मैच नहीं हो रहे वो हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट हम इन दोनों सेट्स का डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारे पास देखें वही आंसर आया जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे आया था। क्या आया था? 2 0 2 2 एंड 2 4। यहाँ पे भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है इसकी राइट साइड के ऊपर। तो दोनों तरफ जो है वो आंसर सेम है, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। तो सबसे पहले हमें जो है वो कुछ सेट्स इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इन सेट्स का जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, यानी x क्रॉस y, y क्रॉस x जो है ये जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं इनको हम एरो डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे, यानी कि x क्रॉस y और y क्रॉस x जो है इनको अब हम एरो डायग्राम्स के ऊपर लेबल करेंगे और इन डायग्राम के ज़रिए जो है इनका रिलेशन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इनके सारे जो पेयर्स बनेंगे एरो डायग्राम्स के ज़रिए हम इन सारों को शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें सेट्स गिवन है x और y। x सेट जो है इसके अंदर हमें गिवन है x सेट दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। सबसे पहले तो x जो है एक नंबर है और वो होल नंबर है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2, और x जो है वो नंबर जो है वो 2 और 2 से लेस है। देखिए यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी 2 ये भी शामिल होगा और 2 से छोटे होल नंबर्स। तो 2 से छोटे होल नंबर 0 एंड 1 है, और x चूँकि इक्वल भी है 2 के, ठीक है। ये साइन जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू दोनों के लिए, तो लेस देन भी है यानी 0 एंड 1 भी हैं, और इक्वल टू यानी 2 इटसेल्फ खुद भी है। तो इसमें आ जाएंगे एलिमेंट्स होल नंबर 0 1 एंड 2। इसी तरह से y जो है ये हमें गिवन है -1 -2 -3, ठीक है। तो ये जो है ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये दो सेट्स गिवन है, इनके ज़रिए हमने x क्रॉस y और y क्रॉस x जो है ये एरो डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे। इनके अंदर जो है हम अपने सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो अब हम इनके रिलेशन जो है एरो डायग्राम के ज़रिए शो कर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे इनके। तो सबसे पहले 0 जो है इसको हम -1 -2 एंड -3 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एरो डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम एक एरो ड्रॉ कर लेंगे 0 एंड 1 के लिए, ठीक है। तो एक आ जाएगा हमारा रिलेशन 0 एंड 1 का। फिर इस 0 का रिलेशन हम बना लेते हैं -2 से, और इसी तरह इसी का रिलेशन बना लेते हैं -3 से, ठीक है। तो 0 जो है वो ये एरो डायग्राम बता रही है कि पहले 0 का पेयर बनेगा -1 से, फिर 0 का -2 से, फिर 0 का -3 से। इस तरह से स्टूडेंट एरोस ड्रॉ करके आपने इनका रिलेशन बताना है, इनका ऑर्डर पेयर बताना है, ठीक है। कि 0 का पहले पेयर -1 से बनेगा, फिर -2 से, फिर -3 से। इसी तरह अब 1 का जो है वो सबसे पहले पेयर बनेगा -1 के साथ। यही चीज़ जो है हम एरो डायग्राम के ज़रिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। फिर 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा -2 के साथ, और फिर इसी तरह 1 का पेयर बनेगा -3 के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट हम पेयर्स बना लेंगे 1 के भी, ठीक है, इन्हीं सारे एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह से अब 2 के भी ऑर्डर पेयर बनेंगे। 2 का पेयर बनेगा पहले -1 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा -2, फिर 2 का पेयर बनेगा -3 के साथ। तो 2 का सबसे पहले पेयर हम ड्रॉ कर लेंगे -1 के लिए, फिर 2 का पेयर ड्रॉ होगा -2 के लिए, और फिर इसी तरह से 2 का पेयर -3 के लिए भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट पहले 0 के सारों के साथ पेयर बनेंगे, फिर 1 के सारों के साथ पेयर बनेंगे, फिर 2 के इन तीनों के साथ पेयर बनेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम एरो डायग्राम के ज़रिए इनके ऑर्डर पेयर जो हैं वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम से ये रिलेशन सारा हमें शो हो रहा है कि किसके साथ पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ये x क्रॉस y यानी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम हम फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट जो है इसमें है y एंड x। तो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन इसमें y मैंने पहले और x जो है वो बाद में ड्रॉ किया। अब इनके कैसे पेयर्स बनेंगे वो भी हम एरो डायग्राम्स के जरिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले -1 का जो पेयर बनेगा वो 0 से बनेगा, फिर -1 का 1 से, और फिर इसी तरह से -1 का 2 से। तो इस तरह से स्टूडेंट बारी बारी जो है ये पेयर्स बन जाएंगे -1 के इन तीनों नंबर से। तो इसके बाद अब हम -2 के पेयर बनाते हैं इन तीनों सेट्स के साथ। तो 2 जो है इसको हम एरो डायग्राम के ज़रिए पहले 0 से हम मिला देंगे, ठीक है। पहले 0 के साथ मिला लेंगे, फिर 2 का जो है वो पेयर बन जाएगा 1 के साथ,
तो फिर -2 का पेयर बन जाएगा 1 के साथ, फिर -2 का पेयर बन जाएगा 2 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट हम तीनों के साथ एरो ड्रा कर लेंगे। तो फिर -3 के इन तीनों के साथ पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले -3 का जो पेयर बनेगा वो 0 के साथ बनेगा, फिर -3 का पेयर बनेगा हमारा 1 के साथ, और फिर -3 का पेयर बनेगा 2 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट पहले -1 के तीनों से पेयर बनेंगे, -2 के तीनों से पेयर बनेंगे, और फिर -3 के तीनों के साथ पेयर बनेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम जो है हमने जो है इनके पेयर्स बना देने हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो है हमें सेट्स गिवन थे, इन्हीं के हमने एरो डायग्राम ड्रॉ करके इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।